हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे, प्रीवियस ईयर्स में देखे होंगे। तो कैसे कम से कम टाइम में इस तरह के सवालों को हम कर सकते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से, बेसिक से, पीछे क्या कंसेप्ट चल रहे होते हैं, सारी चीजें इन एंड आउट आपको बता दूंगा। कभी भी इस तरह के सवाल में आप फंसोगे नहीं। कितना भी मुश्किल क्वेश्चन एग्जामिनर बना दे, बहुत ही कम टाइम में हम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने काफी लोगों की वीडियोस देखी हैं इससे रिलेटेड, तो उनकी जो अप्रोचेस है, एक तो वो कई बार सही नहीं होती, वरना बच्चों को बेसिक पता नहीं चलता कि वो चीजें जो ट्रिक बनाई गई है वो किस तरीके से आई हैं, तो वो लगाने में गड़बड़ कर देते हैं। या फिर कई बार ऐसी ट्रिक्स भी बताई जाती हैं जो एक्चुअली में होल्ड नहीं करती हर क्वेश्चन पे। ठीक है, वो कुछ स्पेसिफिक केस में होल्ड करती हैं, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में सिली मिस्टेक ना करो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपको गलत हो गया, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी। तो सारी चीजें मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, ये हो, इस तरह की ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एसएससी और रेलवे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के एक कंसेप्ट समझाने के बाद, और आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस क्लास में। तो पूरी वीडियो देखना, ठीक है। जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं होता, ध्यान से आप एक एक चीज समझ के चलोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और कंप्लीट तैयारी आप आरबी के साथ करना चाहते हैं तो ऑफिसर बैच जुड़ सकते हैं, और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में एसएससी या रेलवे एग्जाम या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो द्रोणाचार्य बैच में कम से कम प्राइस में आपको सारा कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। हम यहाँ पे जो केस मैंने आपको दिखाए थे वो रिकरिंग डेसिमल नंबर के थे, उस पर हम आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा डेसिमल नंबर को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इससे भी कई बार बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे हमारे पास एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये क्या होता है, जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आए पॉइंट के बाद, ठीक है, पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे मेरे पास 0.75, एक्चुअली में अगर मैं इसे सोल्व करता तो ये किसका वेरिएंट है, 3/4 का वेरिएंट है, फ्रैक्शन में लिखेंगे। 3.5 है, ये किसका वेरिएंट है, 7/2 का वेरिएंट है। टर्मिनेट हो गया मतलब पॉइंट के बाद फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू जाए। जैसे यहाँ पे 2.125 है, इसे 2 प्लस 0.125 लिख सकता हूं, तो 2 प्लस 1/8 लिख सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू 17/8 मेरे पास होगी, ठीक है। तो इन्हें सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वैल्यूज बनी। कहने का मतलब ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो हो गए जिसके एंड में पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू जाएंगी और उसके बाद मेरा क्या होगा, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कोई एक टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी रेशियो दे रखा है। सपोज करो मुझे दे रखा है यहां पे से 24 यहां पे डिवाइडेड बाय 15। क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर लो। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो भी इन दोनों का एचसीएफ है उससे काट दो, या फिर जितना इसे काट सकते हो पूरा काटते चले जाओ। जैसे अगर मैंने इसे काटा तो ये 3 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऊपर बचेगा 8 और इधर बचेगा 5। अब आगे सोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 की पावर n हो, या फिर मेरे पास 5 की पावर n हो, या फिर मेरे पास 2 इंटू 5 की पावर n, या मैं कह सकता हूं 10 की पावर n हो, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में हो, या 10 की पावर n की फॉर्म में हो। किसी भी तरीके से जो डिनोमिनेटर में है वो 2 की पावर या 5 की पावर अगर हमें दिख रही है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ही होगा, क्योंकि वो कट के क्या बन जाएगा, मेरे पास पॉइंट में वैल्यूज आ जाएंगी। अभी जैसे ये वाली वैल्यू मेरे पास आई, मैं 5 से इसे सोल्व करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 1.6, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता, आप इसे 5 से डायरेक्टली काट के 1.6 ना निकालते, तो आप कहते सर ये 5 है ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 10, और अब 10 से डिवाइड करना तो सबको आता है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1.6। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, ठीक। तो जब भी 2 की पावर नीचे कोई आए या 5 की पावर कोई भी आए, हमें पता है हम उससे 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ मल्टीप्लाई करके, और फिर पॉइंट में मुझे फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिल जाएंगे। तो दिस इज आवर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 या 5 ही बचे डिनोमिनेटर में। मान लो मेरे पास यहां पे क्या वैल्यू बन जाए, यहां पे हो जाए मेरे पास से 17 डिवाइडेड बाय 7। अब इस केस में मेरे पास, क्योंकि ये 2 की पावर 5 या 5 की पावर में कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो जो ये वाली वैल्यू जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना, तो मेरे पास जो इस तरह के केसेस में बनता है वो बनता है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि होगा क्या, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू जाएंगे और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह के केसेस जहां पे हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज दे रखी हैं, डिनोमिनेटर में कुछ और है 2 और 5 के अलावा, तो उसे एक्सपेंशन में कभी भी वो एंड नहीं होगा, लेकिन रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो मेरे पास है 10/3, इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आएगा 3.3333,
इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोई और वैल्यू लेंगे तो मैंने कहा 10/6 ले लिया, चलो तो इसे तो सिंप्लीफाई करके आप कह सकते हैं कि या 11/6 ले लो, चलो या 7/6 लेता हूं, खत्म करो। ये आ गया मेरे पास 1 पॉइंट, फिर 10 बनेगा 16666, कुछ इस तरीके से जाता रहेगा। तो इस तरह के केसेस को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो जनरली इस तरह के कोई भी जब डिनोमिनेटर में आपका 2 और 5, खाली 2 और 5 ना हो, उसके अलावा भी कुछ नंबर दिख जाए तो वो आ जाएगा मेरे पास रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो जहां पे वैल्यूज हमारी रिपीट होना स्टार्ट कर देंगी, जैसे कि हमने यहां पे देखा। ठीक है, आवृत्ति, पुनरावृत्ति, दशमलव कहते हैं। रिपीटिंग, कई बार रिपीटिंग लिखा होता है, कई बार रिकरिंग लिखा होता है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गई अगर कोई वैल्यू रिपीट कर रही है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये जनरली रेशनल नंबर्स की बात हो जाती है। यहां पे इन नंबर्स को रेशनल कहा जाता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। इसमें हमारी कौन कौन सी वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे पाई है, पाई का अंत आप देखेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कभी खत्म नहीं होता, अभी भी इसकी वैल्यूज आगे तक कैलकुलेट की जाती हैं। हालांकि हम जो इसे 22/7 पाई को लिखते हैं, ये एक अप्रोक्स वैल्यू होती है, दिस इज नॉट एन एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो एक्चुअल इसका कोई अंत नहीं है। ऐसे एक्सपोनेंशियल ई वर्ड आपने सुना होगा, वो भी बहुत लंबा एक्सप्लेन खिंचता जाएगा, कभी भी उसका एंड नहीं होता। रूट के अंदर सर्ट्स वाली जितनी भी वैल्यू, रूट के अंदर कोई वैल्यू आ गई जैसे 0√2, तो ये चलता रहेगा अपने आप। ठीक है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी इसकी, भाई सीक्वेंस पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा। ऐसे यहां पे √3 ले लेता, या फिर मैं ले लेता 2⁻⁴, ये क्या है, क्यूब रूट, ये भी सर्ड है, तो ये भी कभी भी एंड नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। फिर होता है एक मिक्स्ड डेसिमल। ठीक है, मिक्स्ड डेसिमल क्या होता है बेसिकली, आप इससे पहले आप प्योर डेसिमल समझ लो। जब हम प्योर डेसिमल की बात करते हैं तो हम कहते हैं अ डेसिमल विद नो होल नंबर पार्ट। जो डेसिमल है इसका कोई भी एक होल नंबर वाला पार्ट नहीं है, मतलब पॉइंट से पहले क्या होगा, 0, पॉइंट से पहले 0। ठीक है, तो ये प्योर डेसिमल में आता है। और अगर पॉइंट से पहले 0 नहीं है तो वो क्या आ जाएगा, मेरा मिक्स्ड डेसिमल में आ जाएगा। इन टर्म्स पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे मेरे पास यहां पे क्या है, 4.25, तो पॉइंट से पहले 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड डेसिमल। और इसे अगर डेफिनेशन की टर्म में देखें तो आर डेसिमल डेट कंबाइंस अ होल नंबर विद अ फ्रैक्शनल डेसिमल। अब होल नंबर कैसे कंबाइन कर रहा है, 4.25 को मैं 4 + 0.25 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसलिए इसे ऐसे कहा गया है। तो ये आई थिंक छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम अपना जो मेन टॉपिक है रिकरिंग डेसिमल नंबर, उस पर चलते हैं। उसकी ट्रिक्स, उसके कंसेप्ट, सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हमारे पास आया रिकरिंग डेसिमल नंबर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले वो देखेंगे। जैसे मेरे पास 0.8 ही बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो इसे हम लिखते हैं, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसके ऊपर लगा देते हैं बार, तो ये हो गया मेरा ये। इसके बाद 0.3636 क्या रिपीट हो रहा है, 3 और 6, तो मैं इसे लिखूंगा 0.36 पे बार, या तो ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 0.3 पे बार अलग और 6 पे बार अलग, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर बार भी नहीं लगाना तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पे डॉट और 6 पे डॉट। क्लियर है, दोनों सारी चीजें बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है तीनों में। ऐसे 0.8 पे बार था तो मैं इसे 0.8 के ऊपर डॉट भी लिख सकता था, इसका मतलब भी बिल्कुल सेम ही जाएगा। 0.432 अब 3 वैल्यूज पे चल रहा है, तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0.432 रिपीट कर रहा है ना, तो 432 पे बार, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.432, मैं इंडिविजुअल लगाना है तो मैं ऐसा भी लगा सकता हूं कि खाली पहले पे और लास्ट वाले पे बार लगा दूं, वरना तीनों पे लगा लो, वरना पहले और लास्ट वाले पे, तो भी ठीक है। और बार की जगह आप डॉट लगाना चाहो तो डॉट भी लगा सकते हो। 0.432 है तो पहले पे लगा दो, आखिरी पे लगा दो, तो अपने ऑटोमेटिकली क्लियर है कि भाई बीच वाले पे भी होगा, तीनों वैल्यूज रिपीट कर रही होंगी। ठीक, अगर मेरे पास है 0.4675 तो इसमें भी हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं, इस पे या 0.4675 खाली पहले और लास्ट पे लगा दो, या 0.4675 इस पे लगा दिया और इस पे लगा दिया। क्लियर है, आई थिंक कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब आ गया 5.37272 ऐसे चल रहा है, तो अगर हम देखेंगे रिपीट क्या कर रहा है, खाली 72 वाला पार्ट रिपीट कर रहा है ना, पहले वाला तो पार्ट रिपीट नहीं कर रहा, तो वहीं से बार स्टार्ट होगा। 5.372 पे बार लगा दो, ठीक है, वरना आप यहां पे ये इन दोनों पे इसे इधर से लिखूंगा तो 5.732
इस पे बार लगा दो, इस पे बार लगा दो, या 0.5.3 है, 7 है, 3। इस पे बार, इस पे डॉट लगा दी, इस पे लगा दी, ठीक है। क्लियर हो गया सभी लोगों को यहां तक? कैसे लिखते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ और चीजें भी आती हैं। मान लो मेरे पास लिखा हो बार 5.32, इसका मतलब क्या होगा? अब अगर मेरे पास डेसिमल से पहले वाली वैल्यू पे बार आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, बार वाली वैल्यू हो जाएगी -5, ठीक है। ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा अगर पॉइंट से पहले बार आ गया। और यहां पे मेरे पास ये प्लस में 0.32, इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी 68 और 4.68। दिस मींस दिस ओनली, ठीक है। पहले बार आ गया कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लिखूं 5.3 पे बार और 2, तो यह क्या ये कुछ मतलब बनाएगा? इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो 5.3 तो इंडेफिनेट टाइम चलना चाहिए, तो बाद में अंत जब इसका हो ही नहीं रहा तो 2 लास्ट में कैसे आ सकता है? नॉट पॉसिबल। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर नॉट पॉसिबल हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? तो बार का मतलब ये है कि वो चीज इनफाइनाइट टाइम चले। पॉइंट से पहले आ जाए तो वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट के बाद आ रहा है तो क्या करेगा? वो रिपीटेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में ये नहीं हो सकता। छोटे छोटे कंसेप्ट हमने यहां पे सीख लिए। अब मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन करना सिखाता हूं कि कैसे निकालते हैं। मान लो मेरे पास ये वाली वैल्यू दे रखी है 0.8 के ऊपर बार, मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कि भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो वो हम कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर देखो इसे मैं मान लेता हूं फिलहाल x, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 0.8 पे बार? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरे पास इसे सिंप्लीफाई करना है ना मुझे, इस पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? आप कहेंगे सर 10x हो गया, क्योंकि ये 8 लगातार मेरा चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसे मैं पहले बार की तरह नहीं, अगले पार्ट में बार लगा लेंगे। अभी बस समझो इसे आप, 8 8 8 ऐसे चलता जा रहा है ना। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आएगा? 8.8 पे लगातार 8 8 8 ऐसे अब भी चलता रहेगा। अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को घटा दूं, नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा दूं, तो 10x में से x को घटाया तो मेरे पास क्या बचेगा? 9x। और ये वाली वैल्यू 8.8 में से 0.8 को घटाऊंगा तो क्या खाली ये 8 बचेगा? तो x का मान कितना आ गया मेरे पास? 8/9। बस अभी समझते रहो, मैं आपको बेसिक से कराता जा रहा हूं, ट्रिक बताऊंगा सारी की सारी। ये सब कुछ नहीं करना होता हमें एग्जाम में, ठीक है। लेकिन बना कैसे ये? तो आपने कहीं जगह ट्रिक पढ़ी होगी कि सर 0.8 पे बार है तो आप क्या करो, ये 8 को यहां लिख दो और एक वैल्यू पे बार है तो 9 लगा दो। ये आया कैसे ये मैंने आपको समझाया, बहुत कोई ज्यादा बड़ी लॉजिक नहीं लगी इसमें। क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ता हूं अगले केस पे। अब मेरे पास क्या है? 0.23232323 ये चल रहा है, मतलब 23 के ऊपर बार आ रहा है मेरे पास। तो मैं यहां पे कह सकता हूं, दो वैल्यूज ले लेता हूं। x मेरा किसके बराबर हो गया? 0.2323, ठीक है। और फिर आगे चलता जा रहा है। अब अगेन कितनी वैल्यूज मेरी रिपीट कर रही हैं? मेरी वैल्यू रिपीट कर रही है 2। क्या रिपीट कर रही है? 2 वैल्यूज रिपीट कर रही है। आगे डेसिमल प्लेस है, सिंप्लीफाई करना होगा तो मुझे क्या करना होगा? मुझे पॉइंट के बाद जो रिपीटेटिव वैल्यूज है ना वो एलिमिनेट करनी है सारी। तो मैं इसमें अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई? 100 से करूंगा। क्यों 100 से करूंगा? क्योंकि 100x करते ही मेरे पास यहां पे क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 23.2323। जो वैल्यूज रिपीट कर रही थी वो मैंने पॉइंट से बाहर ले ली। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है। अब मैं इसमें से इस वाले पार्ट को एलिमिनेट करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? आप कहेंगे सर ये 100 में से x घटाया तो 99, और ये आ जाएगा 23 माइनस दिस, तो 23 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया मेरे पास? जो मुझे वैल्यू निकालनी थी 23 डिवाइडेड बाय 99। कहीं कहीं कुछ चीजें कट भी रही होंगी तो बाद में काट सकते हैं, तो फिलहाल मुझे ये समझ में आया, ठीक है। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें तो क्या सिखाई जाती है कि आपको कहा कि भाई 0.23 के ऊपर बार है, मेरे पास कितनी वैल्यूज है जिनके ऊपर बार है? 2 वैल्यूज हैं, तो मैंने यहां पे लगा दिया 99, और जिनके ऊपर बार था उन्हें एज इट इज लिख दिया। ये चीज आपने सीखी होगी, तो फिलहाल ये यहां से आया। अब अलग अलग केस में आपको समझाता जा रहा हूं, बेसिक भी समझाता जा रहा हूं, और फिर कंबाइन करके ट्रिक भी बताऊंगा, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लेंगे। फिर हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे। अब मेरे पास कहता है 0.21323232 क्या रिपीट कर रहा है? 32 रिपीट कर रहा है। तो मैंने कहा मेरा x क्या होगा?
2132 32 पे बार लगा दूं, अब आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया ध्यान से समझना इस चीज को कि x तो मेरे पास ये वाला वैल्यू आ गया, मुझे क्या करना है, पॉइंट के बाद 32 एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 100x से। किससे? 100 से। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि भाई मैं चाहता हूं पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीटिंग वाली वैल्यूज रहे, बाकी ना रहे। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी देखिए जरा। 100x किसके बराबर हो गया मेरे पास, ये हो गया 21.32 के ऊपर बार। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे लिए देखो चीजें कितनी आसान है, 0.32 के ऊपर बार है, लेकिन अभी मैं यहां से ये एलिमिनेट करूंगा तो मेरा 32 वाला पार्ट अच्छी तरीके से एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि वो आगे जाके है। तो अभी सबसे पहला टारगेट हमारा यही होता है कि भाई जो चीज रिपीट कर रही है ना उसे डेसिमल के पीछे ले जाओ, बाकी चीजें हम आगे ले आओ डेसिमल से। अब मुझे और इसे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इसके अंदर कितनी वैल्यूज है जिसके ऊपर बार है। पहले तो मैंने क्या करा, डेसिमल से आगे वो वैल्यूज ले आया मैं जिसपे बार नहीं है। पिछले दोनों केसेस में ये ऑलरेडी गिवन था, तो मुझे इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार हमने डेसिमल से बाहर दो वैल्यू निकाली। अब मुझे यहां पे दो वैल्यूज के ऊपर बार है ना, तो इन्हें भी डेसिमल से बाहर लाना पड़ेगा, जिससे कि मैं ऊपर वाला इजीली एलिमिनेट कर पाऊं, ये वाला इजीली एलिमिनेट कर पाऊं। तो मैं कहूंगा इसमें फिर से आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मेरे पास ये हो जाएगा 10,000x। और ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास इंटू 100 करूंगा तो 2132, और क्योंकि 32 तो चलता जा रहा है तो फिर से 32 पे बार है ना, ये तो कंटिन्यूअस रहेगा, कितनी बारी लिख लो 32 तो पीछे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं इसमें से ये वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद 32 मेरा एलिमिनेट करना था, इससे करता तो मेरा नहीं बन रही थी बात, इससे करके पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आएगी, डायरेक्ट फ्रैक्शन मिल जाएगा। हालांकि मैं इसमें से इसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन उसके बाद क्या आता, मेरे पास जो रिजल्ट आता वो पॉइंट में आता, तो मेरी मेहनत और ज्यादा लगती। तो वो भी एलिमिनेट करने के लिए मैंने यहां पे एक और स्टेप लिया, जिससे कि पॉइंट के बाद वाला पार्ट ही पूरा एलिमिनेट हो जाए मेरा। अब इसमें से ये घटाएंगे तो मेरे पास आप कहेंगे सर ये मेरे पास क्या है 10,000 है, उसमें से 100 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 9900x, और ये वाली वैल्यू 32 से 32 एलिमिनेट हो गया, तो 2132 माइनस 21 ये लिख सकता हूं, 0.32 कट जाएगा, ठीक है। या लिखना चाहो तो लिख ही देता हूं यहां पे, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। अब अगले स्टेप पे आ जाओ, यही अब यहां से मैं आपको ट्रिक समझाना स्टार्ट करूंगा पूरी की पूरी। तो मेरे पास आए 2132.32 को अलग करके भी लिख सकते हो आप इसमें, तो मैं इसमें यहां पे ऐसा भी लिख सकता था 2132 प्लस 0.32 पे बार माइनस 21 प्लस 0.32 पे बार, कोई दिक्कत नहीं। यहां से ये एलिमिनेट हो गया तो यही बचा, तो मेरे पास 2132 माइनस में मेरे पास क्या है 21 और डिवाइडेड बाय क्या है 9900। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया है, नहीं हो गया, यही रिजल्ट आएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये मेरा किसके बराबर है, x के बराबर, और मेरा x किसके बराबर था, यहां पे फिर से लिख लेता हूं 0.2132 के ऊपर बार, ये इसी का रिजल्ट है। अब डायरेक्टली यहां से यहां पे पहुंचने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। कंसेप्ट आपने सीख लिया, बेसिक से चीजें कैसे हो रही हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो अब डायरेक्टली रिजल्ट लिखना सीखो। मैंने क्या करना है, मैंने जो x होगा, अगर मुझे डायरेक्टली ये गिवन है यहां से यहां पहुंचना है, तो आप जितनी भी वैल्यूज है ना इसमें, वो सारी की सारी वैल्यूज एडिटिज लिख दो। ये सारी की सारी वैल्यूज क्या लिखनी है, हमें एडिटिज लिखनी है। जहां तक रिपीट हो रही है ना, 32 रिपीट हो रहा है, उसके बाद तो रिपीटिंग वैल्यूज आएंगी, कोई अलग यूनिक वैल्यू तो आएगी नहीं। तो जहां तक रिपीट हो रहा है यहां तक वो वैल्यूज मैंने लिखनी है 2132। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो वैल्यू मेरी रिपीट नहीं कर रही है, ये दोनों छोड़ के ये सारा का सारा पोर्शन आगे का इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट के ऊपर दिमाग नहीं लगाना, आप पॉइंट भूल चुके हैं। आपने पहले ये पूरा लिख दिया, उसमें जिस पे बार नहीं है वो वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और उसके बाद डिवाइड किससे करना है, ये देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं जिनके ऊपर बार है। पॉइंट के बाद मेरे पास दो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर बार है, जितनी वैल्यूज होंगी जिस पे बार होगा उतने 9 लग जाएंगे, और जितनी वैल्यूज ऐसी होंगी जिनके ऊपर बार नहीं है, ये दो वैल्यू है मेरे पास जिनके ऊपर बार नहीं है, उतनी 2 0 लग जाएंगी। क्लियर है नहीं है? दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने कहा मेरे पास कोई भी ऐसा कुछ दे रखा हो,
आपको पूरा एज इट इज पहले तो नंबर लिख देना, रिपीट वाला कुछ नहीं लिखना, जो आगे जो संख्या रिपीट होगी वो नहीं लिखना। तो ये पूरा का पूरा पहले अगर इस फॉर्म में ले लिया तो पूरा का पूरा वैल्यू लिख लो, अगर बार लगा हुआ है ना तो पूरा का पूरा एज इट इज, पॉइंट वगैरह सब भूल के मैंने पूरा लिख दिया एज इट इज। उसके बाद जिस वैल्यू पे बार नहीं है, बार से पीछे की जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी लिख दी इधर, पॉइंट वगैरह भूल गए फिलहाल हम। बाद में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फिर पॉइंट देखना है, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज पे बार है उतने 9 आ जाएंगे, जितनी वैल्यू पे बार नहीं है उतनी 0 आ जाएंगी। और ये हो क्यों रहा है, उसका रीजन ये है कि यहीं पे उसी तरीके से मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उतना ही वो करना पड़ता है, जिससे कि मैं चीजों को सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल पाऊं। बैक टू प्रीवियस क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 0.23 पे बार। अब मैंने क्या कहा, क्या लिखना है आपको, सबसे पहले तो सारा एडिटिव लिख दो पॉइंट को भूल के, तो मैंने लिखा 23 माइनस वो वैल्यू जो बार से इधर वाली है, बार से इधर तो कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पे बार है, 2 पे है तो 99, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पे बार नहीं है, एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है तो एक भी 0 नहीं आएगा, तो 23 डिवाइडेड बाय 99। डायरेक्टली मेरा रिजल्ट आ गया या नहीं आ गया, क्लियर है। ऐसे अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाऊं, यहां पे मैंने कहा मेरे पास 0.8 पे बार है, तो पहले सब कुछ भूल गए, पॉइंट भी भूल गए, बार भी भूल गए, पूरा मैंने सीधा का सीधा लिखा 8। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो वैल्यूज जो बार से लेफ्ट साइड में है, बार से लेफ्ट साइड में तो 0 है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज पे बार है, एक वैल्यू पे है तो 9 आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पे बार नहीं है, एक भी नहीं है तो एक भी 0 नहीं आएगी, जितनी वैल्यूज होती है उन पर 0 लग जाती, तो मेरा डायरेक्टली आंसर आ गया 8/9। क्लियर हो गया, ट्रिक सबको समझ में आ गई कैसे बनी है, इसका कोई भी वो नहीं है, ये हर जगह काम करेगी, कि आपकी बिल्कुल वैलिड ट्रिक है, और कोई भी क्वेश्चन आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास ये वाली वैल्यू है 4.2132, अब इसमें भी चाहो तो आप बेसिक से कर सकते हो, वरना मैं इसे 4.2132 पे बार है ना, 32 करना क्या है, हमें ध्यान से समझिएगा, पूरा एज इट इज लिख दो पहले तो 42132, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मैंने क्या कहा, ऐसी वैल्यू जिनके ऊपर बार नहीं है वो इधर लिख दो पूरा एज इट इज, पॉइंट को भूल जाओ न्यूमरेटर लिखते टाइम, तो मैंने लिखा 421। अब नीचे कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जिनके ऊपर बार है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है तो मैंने लिखे 29, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू ऐसी है जिनके ऊपर बार नहीं है, 2 वैल्यूज हैं तो मैंने लगा दी 2 0। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंप्लीफाई करोगे तो आप पहले इसे क्या कर सकते हैं, ये इसमें से इसे काटोगे तो यहां पे आ जाएगा 32 में से 21 गया तो 11, फिर 421 में से 4 को घटाऊंगा तो 417, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का भी तरीका आपका सही होना चाहिए करने का, और डिवाइडेड बाय 9900। अब देखो 2 0 से तो ये कुछ कटेगा नहीं, अब बचा 99। 99 क्या होता है मेरे पास, 9 इंटू 11 होता है ना। 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, सम ऑफ डिजिट 9 से कटनी चाहिए, सम ऑफ डिजिट क्या मेरी 9 से कट रही है, यहां पे नहीं कट रही, ठीक है, तो ये 9 से नहीं कटेगा। क्या ये 11 से कट रहा है, तो 7 4 11 और एक 12, एक और एक 2, 12 माइनस 2 10, ये 11 से भी नहीं कटेगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ रखा है तो आप कह सकते हैं कि 11 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं केसेस में जब एग्जाम में ऑप्शन दे रखे होंगे तो कट जा रहा होगा, तो हो सकता है आपको डिनोमिनेटर में ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली ना दिखे। क्लियर है या नहीं है, इस तरीके से हम कोई भी आंसर अपना निकालेंगे और बहुत कम टाइम में निकल जाएगा, टाइम नहीं लगने वाला। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है, ये वही है क्या, बिल्कुल सेम, ठीक है। डायरेक्टली करते हैं, अब 0.8 पे बार लिख सकता हूं मैं इसे, 8 पे बार का मतलब क्या हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 9, सिंगल डिजिट है, इसे मैं लिख सकता हूं 0.23 पे बार। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, पहले तो पूरा एडिटिव लिख दो 23 यूनिक वैल्यूज सारी, फिर उसके बाद पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं जिनके ऊपर बार है तो 99, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे बार नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, खत्म हो गया। ये है मेरे पास, अब इसे कुछ कट रहा है नहीं कट रहा ना, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, 0.2132 के ऊपर बार है ना, तो पहले सारी संख्या ऐसे एज इट इज 2132, फिर माइनस में बार से पहले की जितनी वैल्यूज है वो लिख दो, क्या है 21 है, पॉइंट को भूल के लिखना है। अब क्या लिखना है हमें, आप देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज पे बार है, 2 वैल्यूज पे तो 2 9 लग जाएंगे, कितनी वैल्यू पे बार नहीं है, 2 पे तो 2 0 लग जाएंगी। सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं, तो ये 2111 डिवाइडेड बाय 9900, आप देखेंगे आगे किसी से कटेगा नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे अगला ये आ गया 4.2132 पे बार। ये एग्जांपल्स मैंने आपको कराए थे, तो पहले तो पूरा एडिटिव लिख दो 42132, फिर ये लिख दो बार के आगे वाला 421,
फिर डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, जिन पे बार है 2 वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज हैं जिन पे बार नहीं है 2 वैल्यूज हैं। यही मेरा आंसर आ जाएगा, आप इसे सोल्व करके निकाल सकते हैं। 41711 डिवाइडेड बाय 9900। आई होप ये ट्रिक सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई। कैसा भी सवाल हो आसानी से कर लेंगे। फटाफट से और एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे पास यहां पे कह रहा है 0.3 पे बार, कैसे लिखेंगे 3/9 और 1/3 यही आएगा। फटाफट से पहले खुद सोल्व कर लो ये, फिर मेरे साथ चलना। सबसे पहले मन मन में सारे के सारे सोल्व करो, वीडियो को पॉज कर लो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना तो जल्दी सही होगा आपका। 0.9999 जा रहा है। अब देखो 0.9 में क्या लिखेंगे हम, आप कहेंगे सर 0.9 पे बार, तो ये हो जाएगा 9/9 और 9/9 क्या होता है 1। आर यू शॉक्ड कि भाई ये तो 0.91 से कम चल रहा है और यहां पे आपने 1 कैसे इक्वल कर दिया। ये इसलिए होता है भाई 0.9 अगर इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है तो ये बिल्कुल 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 1 और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये मान के चलिए आप, क्योंकि इनफाइनाइटली 0.9 जा रहा है ये, ठीक है। अगला सवाल मेरे पास 0.6363, तो 0.63 पे बार। आप कहेंगे सर पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज दोनों पे बार ही है, तो पहले तो 63 एडिटिव लिख दिया, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा नहीं क्योंकि इससे पहले सिर्फ 0 है, और डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज दोनों पे बार, तो 99 आ जाएगा। 9 से काट दोगे तो 7/11 ये बचेगा मेरे पास। क्लियर। अगला सवाल पॉइंट के बाद 42 पे बार, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या होगी, दोनों पे बार है तो 42 डिवाइडेड बाय 99। कट रहा है क्या, किससे 3 से कट जाएगा, तो 3 से मेरे पास ये वाली वैल्यू जा रही है 14 टाइम्स और ये जा रहा है 33। तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो 746 ठीक है। ये मेरा किसी से कट रहा है क्या, ना ये 11 से कटेगा, ना ये मेरा 3 से कटेगा, सॉरी ना 3 से कटेगा ना 9 से, तो यही रहेगा। बाकी इसमें एक फैक्टर और निकल के आएगा हमारे पास, दैट इज 37। 37 से भी आप देखेंगे ये वाली वैल्यू मेरे पास नहीं कटेगी, ठीक है। 999 को अगर हम स्प्लिट करते हैं, अभी मैं सिखाऊंगा आपको। 999 क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास 9 इंटू 111 को फर्दर स्प्लिट करेंगे तो 3 इंटू 37, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, ये भी यूज होगा आगे जाके। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 0.332 पे बार, क्या 0.332, देख लेना कहीं मिस्टेक ना करियो मैंने। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो पहले तो पूरा एडिटेड 332, उसमें से क्या घटाएंगे, पॉइंट से पहले वाला 3 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज पे बार है तो 2 9 और 1 वैल्यू पे बार नहीं है तो 1 0, तो ये मेरे पास 329 डिवाइडेड बाय 990, दिस विल बी माय आंसर। ये सारा काम मन मन में करने वाला है, ये कैलकुलेशन भी लिखने की जरूरत नहीं होती माइनस वाला, ये ओरली करना है। यहां पे 0.5123 जी, ठीक है। तो ये क्या है 0.5123, इसके ऊपर बार है 123 के ऊपर, तो क्या आएगा, पहले पूरा एडिटेड 5123 माइनस में बार से पहले वाला पार्ट कितना है, सिर्फ मेरे पास 5, तो 5 पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू, 4 वैल्यू, 3 के ऊपर बार है तो 3 9 आ जाएंगे और 1 वैल्यू पे बार नहीं है तो 1 0 लग जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें आगे और अपना आंसर निकाल लें, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5118 डिवाइडेड बाय 999 आप देख लेना, जैसे पहले तो 2 से कट जाएगा और बाकी भी आगे कट जाएगा, तो काट के लिख लेना, अभी उस पर मैं नहीं जा रहा, वो चीज हम अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है 0.7523 सेम है, सिंप्लीफाई करके लिख लोगे। अगला है 2.332, अच्छा तो क्या है 2.332 रिपीट हो रहा है ना, देखो यही है, क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर पहले तो पूरा एडिटेड 2332, ठीक है, उसमें से क्या घटाएंगे, बार से पहले वाला वो है 23 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज, कितने पे बार, 2 पे, तो 2 पे 9 लगा दिया और एक तीसरा 0, इसके लिए 0 आ गया, बाकी इन दोनों के लिए 9 आ गया। क्लियर है या नहीं है, आई होप अब तो मन में सारी चीजें होने लग गई होंगी, प्रैक्टिस अच्छी हो गई, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए आपको। अब देखो अगला सवाल मेरे पास, इसे सिंप्लीफाई करके बताओ 1 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006, इस तरह से भी पूछ सकता है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे आपके दिमाग में चलेगा चलो 1 को सर एडिटेड छोड़ देते हैं, ये 0.6 है, फिर 0.6 करूंगा तो 6,
फिर 006 ऐसे चल रहा है ना, तो 6 फिर आगे ऐसे कंटिन्यू होता चला जाएगा जब सिमुलेशन करूंगा। हो गया रहा था पॉइंट के बाद पहले सिंगल 6, फिर एक जीरो लगा के 6, फिर 2 जीरो लगा के 6, फिर तीसरा अगली वैल्यू क्या होती है इसके अंदर, पॉइंट के बाद 3 जीरो लगा के 6, तो सम अप करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट बनता। तो इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0.6 पे बार। अब 1 प्लस 0.6 के बार का मतलब क्या है, 6 के बार का मतलब 6/9 आएगा, ये हम कर चुके हैं। 2/3 आएगा, और 1 प्लस 2/3 अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 5/3। क्लियर है सभी लोगों को? चले आगे। ये वाला रिजल्ट अभी मैंने आपको कराया 1 पे बार 0.23 से सिंप्लीफाई करेंगे। अगर पॉइंट से पहले वैल्यू पे बार आ जाए तो वो हो जाता है -1 प्लस 0.23, और इसे सिंप्लीफाई 1 में से 0.23 को घटाऊंगा तो -0.77, यही आएगा रिजल्ट। और इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 77 डिवाइडेड बाय 100, आगे तो कुछ कटेगा नहीं, तो दिस इज दिस ओनली। क्लियर है? अगला सवाल 1.2 पे बार फिर 3, तो ये तो मैंने आपको बताया कि पॉसिबल ही नहीं है। ये एक्चुअली में जो चीजें लिखी गई हैं ये गलत लिखी गई हैं। वन पॉइंट टू फिर इस पे बार है, 3 पे कुछ नहीं है, 1 पे बार है। इसका मतलब मैंने बताया आपको कि अगर 2 पे भी बार हो ना, स्टार्टिंग वाले और एंड वाले पे, इसका मतलब होगा 1.231 टोटल के ऊपर बार। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे सर पहले तो पूरा लिख दो 1231, फिर इसके बाद जहां बार नहीं है उसके पीछे वाला लिखना है, तो वो क्या है 1, वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है जिस पे बार है, 3 वैल्यू है, तो 3 पे 9 लग गया। एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है पॉइंट के बाद जिसके बाद बार ना हो, तो ये 3 वैल्यू। पॉइंट से इधर वाली वैल्यू का नहीं देखना कभी भी आपको, तो ये हमारा रिजल्ट बनेगा। तो ये आएगा मेरे पास 1230 डिवाइडेड बाय 999। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर ये 3 से कट रहा है और नीचे भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 से काट दो, 333, और यहां पे मेरे पास वैल्यू आएगी 410। आगे मेरे हिसाब से यह नहीं कटने वाला, तो दिस विल बी द रिजल्ट। अच्छा, अगर मेरे पास एक और क्वेश्चन मैं इसमें एड ऑन कर देता हूं आप लोगों के लिए। मान लो मेरे पास है नंबर 2.1423, चलो मैंने यहां पे बार लगा दिया और यहां पे बार लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये भाई 1 को छोड़ दो, पहला बार ये है और दूसरा बार ये है, तो इसके बीच की सारी वैल्यूज पे बार है, तो ये हो जाएगा 2.1423 इस पूरे पे बार। क्लियर? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, बाकी तो आप सोल्व कर ही लोगे, वो सब सिखा दिया मैंने। अब कुछ और चीजें आपको याद कर लेनी चाहिए, जैसे 99 क्या होता है, 9 इंटू 11। 999 क्या होता है, 9 इंटू 111। 111 को फर्दर स्प्लिट करेंगे तो ये होता है 3 इंटू 37। ये सारी चीजें काम आने वाली हैं, इसलिए ही मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज मैं बताता भी नहीं। क्योंकि जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा न्यूमरेटर किससे कट रहा है। डिनोमिनेटर में अगर ये वैल्यू है तो आप काट के देख सकते हैं ना डायरेक्टली। और मान लो मुझे क्या करना है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको कन्वर्ट करने को दे दूं। मान लो मेरे पास है 2/37, इसे सोल्व करके बताओ रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है तो क्या वैल्यू आएगी। तो अब एक तरीका तो आपके पास ये भाई 37 से पूरा का पूरा डिवाइड करो। दूसरा तरीका क्या है, आप कह सकते हैं भाई मुझे पता है 37 और 9 और 3 दे रखा है, इसमें मल्टीप्लाई करके 999 बन जाएगा। तो मैं यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे 9 से, यहां पे भी 3 से और यहां पे 9 से, तो ऊपर मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 27 इंटू 2 54 डिवाइडेड बाई 999। क्या हो गया, मेरे पास ये वाली वैल्यू बन गई 54 डिवाइडेड बाय 999। और अगर मुझे यहां पे बार लगाना होगा तो किस वैल्यू पे बार लगेगा, आप देखिए पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 3 वैल्यू आनी चाहिए ना। 999 कब आता है, जब 3 वैल्यू पे बार आ रहा हो, तो मैंने कहा 3 वैल्यू आएंगी मेरी, ठीक है। और यहां पे दे रखा है 4, तो क्या 54 को मैं 054 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, तो 054 और तीनों पे बार लगा दिया। और सिंप्लीफाई करोगे तो 0.054 इस तरीके से चलता रहेगा। तो एक और कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा कि अगर 2 दिख रहा हो 999 है तो मतलब एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर लो और वैल्यू जाएगी ऐसे। चाहे आप कैलकुलेट करके देख लो 2/37 क्या आ रहा है आपके पास। चलें क्या आगे।
ऐसे ही तीसरा केस बता देता हूं, जैसे 9999 है आपके पास, तो ये हो जाएगा 9 इंटू में 1111 होता है मेरे पास, 11 इंटू में 101। तो अगर 9999 दिख रहा है तो किस किस का मल्टीपल, 9 का, 11 का, और 101 आपस में अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है, तो ये इसका मल्टीपल होगा। चलो आगे, अब हम क्वेश्चंस आपने सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप साथ के साथ करते हुए चलिएगा, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, मुश्किल जब आएंगे मैं बताऊंगा। 0.52 के ऊपर बार है और माइनस में 0.32 के ऊपर बार है, क्या आंसर आएगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, किसी पे भी बार नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी माइनस में चीजें दे रखी हो, ऐसा हो सकता है कि मेरा बार एलिमिनेट हो जाए। कुछ लोग पढ़ाते हैं कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर 1 के ऊपर बार है, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें बार आएगा, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन है तो बार वाला पार्ट एलिमिनेट हो सकता है, जैसे यहां पे 2 पे दोनों पे बार आ रहा है, तो मैं कहूंगा यार 0.52 पे बार और माइनस में 0.32 पे बार, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखो 2 पे बार कट गया, 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2, और ये वाली वैल्यू मेरे पास माइनस में 0. अब देखो बार में भी देखो 2 और 2 है, तो 0 पे बार आएगा, ठीक है। अगर बार का देखें, यहां पे ऊपर 3 होता है, यहां पे 2 होता, तो 1 पे बार बचता। 0 पे बार को कोई मतलब है क्या पॉइंट के बाद? अरे भाई नहीं है। 0 पे बार आने का मतलब क्या है? 0 तो वैसे भी कितना भी लिख लो, इसे मैं अगर मैं लिखूं यहां पे 0.2, ये बराबर तो होता ही है 0.2000, है ना। तो 0.20 के ऊपर बार लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो 0.2 मेरा आंसर आ गया। तो ऐसा केस हो सकता है जब यहां पे क्वेश्चन में बार हो लेकिन नीचे आंसर दे रखा हो वो विदाउट बार के हो और पॉइंट में दे रखा हो। और इसी चीज को हो सकता है ऑप्शन में नीचे ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता कि भाई 0.2 को सिंप्लीफाई करो, 0.2 डिवाइडेड बाय ये 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/5। तो ऑप्शन में 1/5 भी मिल सकता था आपको। क्लियर हो गया? चलूं आगे, थोड़ा सा बढ़ जाऊं। बार आपको पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, पहले डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो जाती है बार के अंदर ही, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब जब बार ऐसे हो जाएंगे, अभी तो एक वैल्यू पे इधर है, इधर भी एक वैल्यू पे, सेम प्लेस पे है, पॉइंट के बाद सेकंड वैल्यू पे था, पॉइंट के बाद सेकंड वैल्यू पे था, तो डायरेक्टली कर दिया मैंने, कुछ छेड़ा नहीं बार को। आगे जाके हमें बार में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा आपको। जैसे मेरे पास अब ये वाली वैल्यू है, एक कंसेप्ट ये भी पढ़ाया जाता है काफी जगह पे कि भाई अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू पे बार नहीं है और उसके सेकंड वाली वैल्यू पे बार है, तो हर बार यही होगा कि बार बार सेकंड वाली वैल्यू से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। पॉइंट के बाद जो पहली वैल्यू आएगी उस पर बार नहीं आएगा। काफी केसेस में ये होल्ड कर जाता है, लेकिन यहां पे मैंने जानबूझ के एग्जांपल बनाया है कि भाई होल्ड करेगा ही नहीं। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो भाई देखो 0.23 पे बार है और यहां पे 0.32 पे बार है। मैं इन दोनों को अगर ऐड कर रहा हूं तो ये मेरे पास 5 और यहां पे 5 पे बार और 0.5 के ऊपर 5 है फिर पार है। अब ये 5 और 5 बार का मतलब क्या भाई 0.5555 यही तो आएगा सिंप्लीफाई करके। तो क्या खाली मैं इसे 0.5 के ऊपर बार लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो भाई आंसर मेरा 0.5 के ऊपर बार ये आ जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले मेरे पास अगर सिंगल डिजिट है उसके बाद सेकंड डिजिट पे बार आ रहा है तो इधर नहीं आ सकता, ठीक है। ये बार मेरा शिफ्ट भी हो सकता है। तो जल्दबाजी में तुक्के मत लगाना एग्जाम में, ठीक है। टाइम ले लेना, गलत कर दिया तो मेहनत खराब हो जाएगी आपकी, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। एक्सेप्शनल केसेस हमेशा हो सकते हैं, जो ट्रिक्स आपको बताई जाती है। जनरल केसेस में ऐसा नहीं होता। जनरल केसेस में ये होता है कि भाई पहले एक वैल्यू के ऊपर भी पॉइंट के बाद सिंगल वैल्यू आ रही है तो सिंगल वैल्यू आएगी, उसके बाद आगे की वैल्यूज पे बार जाएगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है एन इसके बराबर है, सीजीएल 2017 टीयर 2 का है, 27 तो अभी हुआ भी नहीं, ठीक है। 0.369369 चलता जा रहा है, एम है, फिर एम है, फिर हमें बताना 1/n प्लस 1/n। तो n हो गया 0.369, 369 रिपीट कर रहा है तो इसके ऊपर बार है। सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं कहूंगा तीनों वैल्यू पे बार है, पूरा एडिटीज लिखा, 3 वैल्यू पे बार है तो 3 बार 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मेरे पास m को भी लिख लो, 0.531 पे यही रिपीट कर रहा है तो ये 531 और डिवाइडेड बाय मेरे पास 999। कोई चेंज करने की जरूरत यहां पे नहीं है। मुझसे पूछा है 1/n अपॉन में 1/m। वैसे तो आप चाहो तो यहां पे काट सकते हो, काटना चाहो तो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, बाद में काट लेंगे। पहले अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल करूं तो मेरे पास आ जाएगा 999 डिवाइडेड बाय 369 है, ये रिजल्ट मिलेगा। इन दोनों का सम करना है।
तो क्या वैल्यू आएगी? अब आप देखिए यहाँ पे 9 से काट लें क्या, या ना 999 को कॉमन लेके भी कर सकते हैं, 9 से काट लेते हैं, आई थिंक ज्यादा आसान रहेगा। ये आ जाएगा 41, ये 111, 111 और ये 9 से 60 नहीं 65 जाएगा 59। ठीक है, 111 तो कॉमन आ गया मेरे पास, नीचे एलसीएम लूंगा तो 41 इंटू में 59 आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 41 प्लस 59। अब देखो ये तो 41 प्लस 59 100, तो ये 11100। नीचे 41 को 59 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट कैन बी अ लिटिल बिट कैलकुलेटिव, लेकिन ऑप्शन से अगर हम देखें तो अब कुछ आगे कटना तो है नहीं, मुझे पता है इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं कटने वाली। तो 1 और 9 का मल्टीपल यूनिट डिजिट 9 आएगी, यूनिट डिजिट 9 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2419 आएगा। अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करनी भी होती है, आप देखते 50 से 9 ज्यादा है, 50 से 9 कम है, तो 50 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर करके आराम से मिल जाता है। 2500 में से 81 घटाते तो 2419 मिल जाता, तो पूरी कैलकुलेशन तब भी नहीं करनी थी। क्लियर है क्या? चलें आगे। अगला सवाल अभी आरपीएफ एसआई 2024 के पेपर में पूछा गया था कि भाई इसे वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। वल्गर फ्रैक्शन वर्ड सुन के कुछ घबराना नहीं है, सिंपल फ्रैक्शन ही पूछ रहा है हमसे वो। 0.123 पे बार है प्लस 0.39 के ऊपर बार है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ठीक है, अब एक तरीका तो यह है कि मैं बिल्कुल बेसिक पे चला जाऊं कि आप कह सकते हैं सर डायरेक्टली करो कि यार मेरे पास पहले तो सारी वैल्यूज लिख ली 1 2 3, फिर माइनस बार से इधर वाली क्या है 1 2 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 3 है, एक के ऊपर बार है तो 1 9 और बाकी दो वैल्यू क्या बन जाएंगी 0, और इसमें क्या ऐड करना है 39, दोनों वैल्यू पे बार है तो 39/99, क्या यही बनेगा? ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करूं फिर बार में वो उधर लिखूं आंसर, तो इट कैन बी अ बिट कैलकुलेटिव, स्टिल आई एम शोइंग इट टू यू। इसमें अगर मैं यहां पे 12 घटा दूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास 111 बनेगा, 111 3 से कट जाएगा तो नीचे रह जाएगा मेरे पास 300 और ऊपर रह जाएगा 37, और यहां पे मेरे पास क्या रहेगा प्लस में 3 से कट जाएगा ये भी 13 और यहां पे रह जाएगा 33। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहां पे इनका एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास 900 आ जाएगा, नहीं आगे तो कुछ कट नहीं रहा, 33 3 इंटू 11, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300 एलसीएम आएगा, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 407 आएगा, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से तो 1300 आएगा, 1707 डिवाइडेड बाय 3300। अब इसे आप 3 से कट रहा है क्या? कट रहा है, तो ऊपर सम ऑफ डिजिट क्योंकि मुझे दिख रहा है ना 3 से कट रही है, 11 से नहीं कटेगा और बाकी कुछ कटेगा नहीं, 3 से काट दिया तो 5 जा 6 जा 9 जा डिवाइडेड बाय। एक अप्रोच तो हमारी ये रह गई कि मैंने भाई पूरा सिंप्लीफाई करा फ्रैक्शन में इंडिविजुअली करके इस तरीके से कर लिया। ठीक है, जब फ्रैक्शन में ऐसा दे रखा हो तो ये अप्रोच भी कोई बुरी नहीं है, बट लग गया टाइम हमें थोड़ा बहुत। और कैसे सोच सकते थे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, मैं डायरेक्टली इंडिविजुअल एक सिंगल बार में इसे कन्वर्ट करके भी कर सकता था, क्योंकि कई बार ऑप्शन खाली ऐसी बार वाली फॉर्म में दे देता है। तो मैं कहता देखो 0.123 के ऊपर बार है और यहां पे 0.39 के ऊपर बार है, तो हम ना थोड़ा आगे तक लिख लो, जैसे 39 के ऊपर बार है ना 2 बार 39 और लिख लो, अप्रोक्सीमेट हमें लेना है, और ऐसे ये चलता रहेगा। 3 के ऊपर बार है तो ये 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सेम ही चीज मैं लिख रहा हूं। तो मेरे को एक रफ आइडिया ही चाहिए कि फाइनली मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी। ठीक है, अब देखो यहां पे 9 और 3 कितना हो गया मेरे पास 12 हो गया, एक कैरी फॉरवर्ड 3 और 3 6 और एक कितना हो जाएगा 7, ऐसे फिर मेरे पास 12 हो गया, यहां पे कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और एक 7, 9 और 2 11 तो 1 आएगा, फिर मेरे पास 3 और एक 4 और एक 5 बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू बन गई। अब मैं देख रहा हूं ये पैटर्न 7272 आगे भी ये क्या होगा रिपीट होगा, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 0.5172। ऑप्शन में ये भी ऑप्शन हो सकता था कि भाई अपना आंसर ये हो। ठीक है, तो एक तो हम ऐसे भी सोच सकते थे इसे कि हमारे पास ये वाली वैल्यू ये भी आ सकती थी, वरना आप इसे अभी यहां पे सोल्व कर लो अपना, तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, आप कहेंगे सर 5172 है, उसमें से बार के बार इधर वाली वैल्यूज कितनी है 51 है, डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद
दो वैल्यूज है जिस पे बार है तो 99, दो वैल्यूज है जिसके ऊपर बार नहीं है तो मेरे पास यहां पे 0 0। इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास 51 इसमें घटाया तो 5121 बचेगा डिवाइडेड बाय 9900। अगर आप देखो ये सम ऑफ डिजिट 9 बन रहा है तो 9 से कट जाएगा, तो 9 से अगर मैं इसे काटूंगा तो यहां तो 1100 आ गया और 9 से 5 जा 45, 62, 6 जा और 81, 9 जा। ठीक है, तो तब भी हमें ये वाला रिजल्ट अपना मिल गया। क्लियर? तो इस तरीके से भी करा जा सकता है। और यहां पे देखो डायरेक्टली मैंने इसलिए नहीं करा, जैसे यहां पे 3 के ऊपर लगातार बार चल रहा था तो 2 आता। ठीक है, तो जब कैरी फॉरवर्ड हो जाता तो 1 बार वाला कैरी फॉरवर्ड होता। अगर आपको डायरेक्टली बार की टर्म्स में देखना है, ठीक है, 1.0.123 के ऊपर बार है ना, और यहाँ पे 0. जहां तक इस पे बार जा रहा है वहां तक तो आप चलो ही कम से कम 39, एटलीस्ट ये श्योर करो कि ये पूरा हो जाए तो 39। ठीक है, इतना रख लो। हमें यहाँ पे ये 3 लिख दिया और आगे मुझे पता है कि बार आएगा, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 कैरी फॉरवर्ड 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर मेरे पास 151। देखो जब कैरी फॉरवर्ड वाला सिनेरियो आ जाए ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कई बार ना। आगे हमारे पास जो डिजिट है उसमें भी हो सकता था यहाँ पे 2 आ रहा है, हो सकता है आगे जाके कहीं कैरी फॉरवर्ड हो गया 3 बना देता 2 को। ठीक है, जब तक कैरी फॉरवर्ड नहीं आ रहा कहीं भी तो आप डायरेक्टली बार के बार में सोल्व कर सकते हो चीजों को। अगर कैरी फॉरवर्ड वाला सिनेरियो आ रहा है तो आप इस तरीके से लिखो पूरा का पूरा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैं फिलहाल हटा ही देता हूं। सिंपल वैल्यूज है, अगर लोकेशन सेम है, जैसे यहाँ पे हमारे पास लोकेशन भी सेम नहीं थी, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज के तीसरी वैल्यू पे बार था, यहाँ पे स्टार्टिंग से ही बार चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको वहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो बेटर मेथड है कि आप इस तरीके से थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आगे तक लिख लो और उससे आप इजीली निकाल पाओगे। चलूं क्या मैं आगे? अब अगला सवाल देखो, CGL 2021 टीयर 2 का है। ए दे रखा है 312 पे बार, बी दे रखा है 4 के बाद 15 पे बार, और सी दे रखा है इतना 309 के ऊपर बार है। खाली ए प्लस बी प्लस सी बताना है। तो 0.312 पे बार है। ठीक है, खाली 12 पे है इसमें बार। अभी मैं लिख लूंगा इसे सोल्व करके। 0.415 पे बार है और 0.309 पे बार है। ठीक है, तो जो चीज 12 पे बार है ना तो 12 को और लिख लो आप, जिससे कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। मैंने 2 बार और लिख दिया। 15 पे बार है तो 1515 2 बार और लिख लिया। ठीक है, फिर मेरे पास 09 खाली 9 के ऊपर बार है तो 999 ऐसे जाएगा। अब मैंने पूरा इसलिए लिखा भाई क्योंकि जब मैं इनका सम अप करता हूं ना तो कैरी फॉरवर्ड आता है, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरा आंसर गलत आ जाए। ठीक है, तो 2 बार एक्स्ट्रा और लिख लिया। तो यहां पे आप सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। 14 और 2 16, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे वैल्यू क्या है? 10 11 और 1 12, ये आएगा। फिर इधर बढ़ेंगे आगे तो 14 और 2 16, लेकिन एक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी है तो ये आ गया 7। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर 2 आएगा। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास फिर से 7 आएगा। फिर हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 3 आ जाएगी यहाँ पे, और ये आ जाएगा मेरे पास 4 और 3 7 और 3 10, तो 10 पॉइंट क्या ये बन रहा है। अब देखो आप कहोगे सर ये वैल्यू तो मेरी आगे बढ़ती रहती। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे मुझे 7 2 मिला, यहाँ पे मुझे 7 2 मिला, ये 2 वैल्यू रिपीट कर रही है। ठीक है, उससे पहले तो कुछ नहीं रिपीट कर रहा, लेकिन ये 6 आ गया। एक्चुअली में 6 नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इसे और आगे लिखता 1 2, इसमें आगे 1 5 लिखता और यहाँ पे मैं लिखता 9 9, तो आप देखते कि जो ये वाली वैल्यू है ना मेरी, उस केस में ये 6 यहां चला जाता, यहाँ पे 2 आ जाता और यहाँ पे फिर से क्या आ जाता? 7 आ जाता। तो एक्चुअल जो रिजल्ट है मेरा ये 6 इसलिए दिख रहा है क्योंकि पीछे का कैरी फॉरवर्ड जो आ रहा है वो मैं यहाँ पे निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं। तो एक्चुअली में जो रिजल्ट है ये कुछ और नहीं है, ये 1.0372 के ऊपर बार यही है। समझ आ गया सभी लोगों को या नहीं आया? आगे अच्छे तरीके से तो अब सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई। यहां पे अब हमारे पास क्या होगा? 10372 एज इट इज लिखा, माइनस में 103 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद 2 वैल्यू पे बार है तो 2 9 और 2 पे बार नहीं है तो 2 0। क्लियर हो गया? तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा, ये 372 में से 103 को घटाऊंगा तो 69 2, और यहां पे 10 डिवाइडेड बाय 9900, तो 9 से काट दोगे आप तो इधर तो आ गया 1100, और 9 से काटने के बाद
1 जा 1 जा 4 जा और 1 जा 1141। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। चलता हूं अगले सवाल पे। आई होप क्लास में आपको मजा आ रहा है। क्वेश्चंस मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, ठीक है, अभी तो शुरुआत है बस। अब देखो ये दे रखा है कि इसकी वैल्यू हमें बतानी है, सीजीएल 2018 टीके 2 का। आपको मैंने बताया कि पॉइंट के बाद के वैल्यूज अलग है, पॉइंट से पहले की चीज अलग है ना। तो आप चाहो तो पॉइंट से पहले की चीज को अलग कर सकते हो। जैसे 224 है, मैं इसे क्या 22 प्लस 0.4 लिख सकता हूं, बात तो वही है, कोई बार। फिर मेरे पास 11 पॉइंट इतना है तो 11 प्लस 0.567 के ऊपर बार लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 33 पॉइंट उस पर कुछ बार है 33 और माइनस एक्चुअली ब्रैकेट लगा देता तो प्लस आ जाता है यहाँ पे, तो 0.59 के ऊपर बार है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे किसी को। ठीक, आप देखेंगे 22 प्लस 11 माइनस 33 ये कट ही जाएगा, तो ये आपको ऊपर ही देखना था, 22, 11 और 33 कटना है, तो ये तो कट गया। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 0.4 के ऊपर बार है, एक मेरे पास 0.567 के ऊपर बार है और मेरे पास यहाँ पे 0.59 के ऊपर बार है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सोल्व करने बैठेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इसमें स्टार्टिंग से लेके तीनों पे बार है, इसमें स्टार्टिंग के 2 पे, इसमें पहले पे नहीं है, बाकी के 2 पे, और इसमें सिर्फ इस पे नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल करना चाहूं जो जनरल केस में एप्लीकेबल होगी, लेकिन उसकी एक्सेप्शन है, वो मत भूलना। मैंने कहा यहाँ पे देखो, इसमें तो सभी वैल्यूज पे बार है, इसे 4 पे बार का मतलब मैं 4 4 4 पे बार भी लिख सकता हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस पे मेरे पास 5 6 7 है, तो यहाँ पे कोई भी बार नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो चांसेस क्या होंगे, मेरे पास पॉइंट के बाद एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसके ऊपर बार क्या होगा, नहीं होगा। क्या मतलब, पॉइंट के बाद एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके ऊपर बार नहीं होगा, तो या तो ये आंसर हो सकता है और या ये आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी तो सभी पे वैल्यूज पे बार जा रहा है। दूसरी चीज क्या होगी कि भाई 2 वैल्यूज पे तो यहाँ पे मिनिमम बार है, तो जो आंसर आएगा उसमें भी मिनिमम 2 वैल्यूज पे बार जाना चाहिए, तो 2 वैल्यूज पे मिनिमम बार जा रहा है इस वाले ऑप्शन में, तो ये मेरे आंसर की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर प्लस वाला सीन आपको दे रखा है, टाइम कम है तो प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, लेकिन भाई गलती हो सकती है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा, देयर कैन बी चेंजेस टू इट। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही कि बदलाव हो सकता है, 100% श्योरिटी नहीं है कि ये आंसर होगा, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर ये होगा, तो इसके चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट हमने दिख रही है, तो उसके बाद चांसेस हैं जो आंसर आएगा उसमें भी एक ऐसी डिजिट होगी पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं होगा। उसके बाद 2 वैल्यूज पे बार जा रहा है, तो 2 वैल्यूज ऐसी होंगी जिनके ऊपर मिनिमम बार होगा। अगर 3 वैल्यू पे बार होता तो हो सकता था 3 वैल्यू ऐसी हो जिस पे बार हो, बट देयर कैन बी एक्सेप्शंस। सो एक्सेप्शंस मैंने आपको पहले ही पढ़ाई है, इसलिए तो प्रोबेबल आंसर ये है, बाकी तो आप इसे निकाल ही लोगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी सब्ट्रैक्शन में, तो लिख लेता हूं 0.59 के ऊपर, ये एडिशन है, ये दोनों प्लस वाली है सब। अब सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे भाई, सोल्व करने में भी एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि ये मेरे पास 4 है, तो 4 4 4 4 लिख लूं, कोई दिक्कत, 6 7 लिख लूं, कोई दिक्कत, दोबारा जो रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पे 9 9 9 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7 और 4 11 में से 9 घटाया तो 2, 7 6 और 4 10 में से 9 घटाया तो 1, 7 4 11 में से 9 घटाया तो 2, 6 4 10 में से 9 घटाया तो 1, और 4 और 5 9 में से 5 घटाया तो 4। क्या ये आ रहा है, और ये सीधा आगे चलता रहेगा। आप देखेंगे क्या रिपीट कर रहा है, क्या मेरे पास ये सारा सिनेरियो, ये इस पॉइंट के बाद ये सारी चीजें रिपीटेटिव हैं, 6 7 6 7 9 9 9 9 4 4 4 4, तो रिपीटेटिव है। इसमें मुझे पैटर्न समझ आ रहा है, 1 2 रिपीट करेगा, हर बार सेम ही चीज आती रहेगी, है ना। जहां से आपका कोई ऐसी संख्या जहां से पहला बार स्टार्ट हो रहा है, वहां से आप देखा करो कि पैटर्न क्या चल रहा है, तो 1 2 1 2, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 0.412 के ऊपर बार। अच्छा, इसी के अंदर अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं ना, जो मैंने तरीका बताया कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू पे बार नहीं आएगा, वो चेंज हो जाएगा। क्या कर दें उसे, बताओ। अगर मैं यहां पे हल्का सा बदलाव करके ये कर दूं कि भाई ये 0.567 की जगह ना आप यहां पे कर दो 3, 0.367 पे बार। अगर यहां पे 3 हो जाता तो आप कहते हैं सर मेरे पास जो यहां पे रिजल्ट बचता वो क्या बचता, अगर ये 5 की जगह 3 होता तो रिजल्ट बचता मेरे पास 0.21212, और इस तरीके से चलता। तो मेरे पास भाई आप ये भी तो देख रहे हैं ना कि यहां पे 1 2 के ऊपर बार लगाऊं तब भी ठीक है, लेकिन मैं इसमें बार किस पे भी लगा सकता हूं, 2 1 पे भी तो बार लगा सकता हूं,
21 भी तो लगातार रिपीट करता जा रहा है, तो मेरा आंसर 0.21 के ऊपर बार बन जाता। क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो आपको फिर ऑप्शन अगर आप इस तरीके से चूज कर रहे हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा सिनेरियो तो नहीं जा रहा कुछ। ठीक है, तो यही कहीं भी चीजें बदल सकती हैं, तो शॉर्ट ट्रिक कभी भी फेल हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए एक्सेप्शन में साथ बता रहा हूं, कोई बताएगा नहीं आपको एक्सेप्शन, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता होगा। अगर मैं बात करता हूं यहां पे, ये हमें दे रखी है चीजें, अब इसे सिंप्लीफाई करके बताना है आंसर क्या होगा। बिल्कुल सेम तरीका हम फॉलो करेंगे। 0.57 है, लिख दिया। 12 भी देख लेंगे। 0.432 है, माइनस में है ये, और ऊपर वाला 0.35 प्लस में है, तो प्लस वाले एक साथ लिखो जिससे कि दिक्कत ना आए आपको। तो ये मैंने लिख दिया प्लस वाले दोनों एक साथ, और माइनस वाला यहाँ पे लिख दिया नीचे, माइनस वाला सबसे लास्ट में लिखो। अब मेरे पास यहाँ पे 3.5 पे बार है, कोई बात नहीं लगा लो। 5.7 पे बार है, और यहाँ पे मेरे पास 3.2 के ऊपर। तो पहली संख्या तो छोड़ दी हमने, क्योंकि यहाँ पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिपीट करना स्टार्ट करो। जैसे 3.2 है तो 3.2 दो बार और लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो। 7 है, 5.7 पे बार है, तो 5.7 और एक वैल्यू जा रहा है तो 5 तक लिखा, बाकी चलता रहेगा। और यहाँ पे मेरे पास 5 है। ठीक है, पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 में से 2 गया तो 8, 12 में से 3 गया तो 5। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 3 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 3 गया 5, और यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4, और ये आ गया 0। क्या रिपीट कर रहा है? 5.8 रिपीट कर रहा है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? 0.458 के ऊपर बार। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन हम कोई गलती नहीं करेंगे अगर पूरा सोल्व कर लेंगे। जल्दबाजी में करा कुछ तो सारी मेहनत बेकार। 0.458 है ये। ठीक है, सॉरी 9.8 है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ना सब जगह। ये 5 नहीं है, सॉरी 9 ही है। .498 के ऊपर बार। ठीक है, चलें आगे। ए हमें दे रखा है, बी हमें दे रखा है, हमें बताना है ए माइनस बी का मान क्या होगा। अब ध्यान रखना, देखो बार पॉइंट से पहले भी है, पॉइंट के बाद भी बार है। ठीक है, तो ध्यान से हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ए माइनस बी बताना है, तो ए मेरे पास ये है। पॉइंट के अलग, इधर वाला पार्ट अलग ही सोल्व कर लो। तो ए माइनस बी, ए है मेरे पास -2, बी में आएगा -15, लेकिन माइनस में करना है तो -15। तो पॉइंट के इधर वाला अलग सोल्व कर लिया। फिर आगे चलो, ये मेरे पास है 312 के ऊपर बार, और इधर है मेरे पास 415, तो माइनस में 0.415 के ऊपर बार। ठीक है, तो इधर से सोल्व करूंगा तो प्लस का 15 -2, ये बन जाएगा मेरे पास 13, और इधर सोल्व करेंगे तो इधर ये एक्चुअली में ये वाला पार्ट क्या है मेरे पास, छोटा रह गया, ये वाला पार्ट बड़ा हो गया। तो इसे मैं क्या कर सकता हूं, सिंप्लीफाई करने के लिए 13 को मैं लिख सकता हूं 12 + 1, और 1 वाला पार्ट है इधर दे देता हूं, तो 1.312 के ऊपर बार, और यहां पे 0. माइनस में 415 के ऊपर बार। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये 1 2 आगे खींचते रहो, ये मेरा 15 खींचते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, खींचना खींचो करना जनरली 2 वैल्यूज में तो आपको सीधा दिख रहा है कि भाई 12 में से 15 घटाना है, तो ये मान लो 112 में से आपको 15 घटाना है। 112 में से अगर आप 15 घटाओगे तो क्या आएगा, 97 आएगा। ठीक है, और ये 97 रिपीट करेगा, फिर यहाँ पे 3 की जगह 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 8, फिर पॉइंट आएगा, और क्योंकि यहां से हमने ले लिया है ऑलरेडी, तो ये 0 पॉइंट इतना बचेगा, तो आंसर आएगा 12.897 के ऊपर बार। चलें आगे। इंजॉइंग द सेशन और नॉट? वरना पूरा कैलकुलेट कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटूंगा तो 7, फिर यहां पे बचेगा 9, फिर 7 9, ऐसे चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो मल्टीप्लीकेशन आ गया। जब एडिशन हो तो हम डायरेक्टली बार की फॉर्म में भी चीजों को कर लेते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाए या डिवीजन आ जाए तो हमें इसे नॉर्मल फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे अब ये सारा आंसर ये है, तो सारा नहीं करना कन्वर्ट,
ये एडिटिज रहने दो, पहले हम इस वाले पोर्शन को अपना सोल्व कर लेते हैं कि ये क्या बन रहा है। 39.39 है, इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास आप कहेंगे सर ये 39 माइनस 12 से पे इधर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद एक वैल्यू पे 12 एक पे नहीं है तो ये हो गया, इनटू में 0.7 पे बार है तो 7/9 लिख सकता हूं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये बन गया 36, 9 से काटूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 7 28, 28 डिवाइडेड बाय 90 आ गया। अब देखो तरीका क्या है, या तो मैं पूरा सोल्व करूं इसे, इन्हें भी फ्रैक्शन बनाऊं, लेकिन मुझे बार में चाहिए ना आंसर, तो इसे ही बार में कन्वर्ट कर लो। आप कहेंगे सर ये 2 पॉइंट, अगर मैं इसे 9 से काटता हूं तो 9 3 जा 27, 1 बचेगा, 1/9 क्या होता है 1, फिर 1 यही चलता रहेगा और लगातार यही चलेगा ना, 3 1 1 1 1, और क्योंकि पॉइंट 0 था तो एक पॉइंट पहले लग जाएगा, तो क्या मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, और इसे मैं लिख सकता हूं 0.31 के ऊपर बार। हालांकि इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, और तरीके भी मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए आप ऐसा तो कर ही सकते हैं ना कि भाई ये मैंने कंप्यूट अलग से कर लिया और ये 0.31 के ऊपर बार है। अब कैलकुलेशन कर लो कितना टाइम लगेगा हमें, प्लस वाले एक साथ लिखेंगे, माइनस वाले एक साथ लिखेंगे। 0.56 के ऊपर बार है, 0.31 के ऊपर बार है, और माइनस में मेरे पास 0.723 के ऊपर बार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों प्लस में है। अब इसे एक्सपेंड करना है तो देखो, अगर ज्यादा लंबा भी खींचने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई वो क्या कहते हैं पॉइंट वगैरह में कुछ नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे 6 6 लगा दिया, यहाँ पे 1 1 लगा दिया, तो मुझे पता है 6 + 1 7 और -3 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 7 - 3 दैट इज 4, 6 + 1 7 - 2 दैट इज 5, क्योंकि यहाँ पे 6 पे बार तो मैं 6 6 पे भी बार कह सकता था, 1 पे बार तो 1 1 पे भी बार कह सकता था, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे डबल में से हमें ये घटाना है, कोई कैरी फॉरवर्ड या ऐसी कुछ चीज नहीं हो रही, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इन दोनों पे बार आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम सोल्व करते हैं 5 और 3 8 में से 7 को घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 1, इस पे बार नहीं आएगा क्योंकि बार था भी नहीं, तो 0.154 ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। एक्सटेंशन तभी जरूरत पड़ेगी हमें तब या तो नेगेटिव में जा रहा हो कुछ, या फिर आपका क्या हो रहा हो कैरी फॉरवर्ड वगैरह कुछ हो रहा हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है एक्सटेंशन की भी, डायरेक्टली लास्ट तक निकालो और अपना कर लो। जैसे ये वाला सवाल है, आईसीआर टेक्नीशियन का सवाल है 2022 का, बढ़िया सवाल माना गया है, ये सोल्व करेंगे इसे। अब देखो ये भी बार में है, तो ये तो प्लस माइनस वाला तो भाई छेड़ो ही मत, है ना, डिवीजन वाला सोल्व करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो 0.65 को क्या लिखूंगा, आप कहेंगे सर 65 - 6, तो ये आ जाएगा 59 डिवाइडेड बाय 90, यही आएगा। और डिवीजन में क्या है 59 डिवाइडेड बाय 90, क्या ये वाली वैल्यू आएगी 99, सॉरी, है ना। अब देखो कितना आसान हो गया मेरे लिए काटना, 59 से तो 59 एलिमिनेट हो जाएगा। 59 कैसे निकाला, 65 में से 6 को घटा के, और यहाँ पे पैरेलली कटता है डिवीजन में, आपको पढ़ा रखा है, तो ये आ जाएगा 11, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें ऐसे, तो हमारे पास ये बचेगा 11/10, और 11/10 क्या होता है 1.1 होता है, तो इसका तो 1.1 निकल गया। अब इधर सोल्व करना है तो भाई इधर सोल्व करने में क्या दिक्कत है, मैंने आपको बताया 1.1 एज इट इज लिख दिया। मेरे पास 0.32 है तो 32 पे बार है तो फिलहाल बार लगा दिया, 0.548 के ऊपर बार है, 48 के ऊपर बार लगा दिया, ये प्लस में है तीनों, और मेरे पास माइनस में क्या है 0.29, तो इसमें 9 के ऊपर बार है तो 0.29, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, जैसे यहाँ पे 48 है, मैक्सिमम 2 चीजों पे बार है ना, तो यहां तक आप एक काम करो, यहां तक निकाल लो, अगर नेगेटिव में कुछ जाएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या होगा। आप देखेंगे यहां पे मेरे पास 0 आएगी, क्योंकि बार नहीं है तो 0 लगा सकते हैं हम ऑटोमेटिकली। 3 2 पे बार है तो यहां पे आएगा 3, यहां पे 9 है तो ये वाली वैल्यू आएगी 9। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 8 और 3 11 में से 9 घटाया तो 2, और यहां पे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 2 और 4 6 में से 9 घटाऊंगा तो क्या आएगा 7 आएगा। अब दिक्कत देखो यहां पे हो गई फिर से, क्योंकि यहां पे कैरी फॉरवर्ड वाला, यहां पे जब बार वाला पार्ट में सोल्व कर रहा हूं ना, तो यहां पे नेगेटिव में जा रहा है, तो मुझे एक इधर घटाना पड़ रहा है, तो ये 2 भी ना चेंज होगा, 2 भी एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, तो आप एक एक वैल्यू और आगे ले लो जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो 0 0 ले लिया, यहाँ पे 3 2 3 ले लिया मैंने,
यहाँ पे 4 8 ले लिया और यहाँ पे 9 9 ले लिया, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पे मेरे पास 3 है, 11 में से घटाया 2, यहाँ पे अगर मैं घटाऊंगा तो मेरे पास 6 में से 9 को घटाएंगे तो वैल्यू आएगी मेरे पास 7, 1 कम हो जाएगा, तो 10 में से 9 को घटाऊंगा तो अब आ रहा है 1। तो हमें ये समझ आ रहा है, देखो 7 7 रिपीट कर गया, लेकिन ये 1 इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम चल रहा है। तो एक्चुअली में जब इसे सिंपलीफाई करूंगा तो ये 1 ही आएगा, आगे में बढ़ता तो 7 1 7 1 ऐसे चलता रहता, ठीक है, तो ये 1 ही होगा। और यहाँ पे 1 से 1 हट जाएगा मेरा, 5 और 3 8 में से 2 घटाया तो 6 और ये आ जाएगा 1। तो मेरा आंसर क्या होगा 1.671 के ऊपर बार, ठीक है, दिस विल बी माय आंसर। क्लियर? तो जहां भी कैरी फॉरवर्ड वगैरह कुछ आ जाए तो चकेत हो जाना और उसे सही कर लेना अपना। अगला हमारे पास आईसीआर टेक्नीशियन का ही सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, डिवीजन में पूछ लिया। अब इसमें ना आपकी कितनी स्पीड है वो मैटर करेगी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे 95 के ऊपर बार है तो 95 डिवाइडेड बाय 99 डायरेक्टली लिखेंगे। 105 तो 105 में से 10 को घटाना पड़ेगा तो बचेगा मेरे पास फिर से 95 और यहां पे 90 आएगा, है ना, डायरेक्टली कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 409 है तो 409 में से 4 को घटाएंगे तो 405 आएगा और नीचे क्या आएगा, 2 पे बार है और 1 पे बार नहीं है पॉइंट के बाद। अगला 84 बाय 99 डायरेक्टली लिखेंगे। फिर मेरे पास डिवीजन में 93 माइनस 9 करूंगा तो 84 आएगा, डिवाइडेड बाय यहां पे क्या आएगा मेरे पास 90 आएगा और फिर डिवीजन में मेरे पास क्या होगा 0.54 मतलब 54 डिवाइडेड बाय। अब ये सिंपल एक सिंपलीफिकेशन का सवाल बन गया या नहीं बन गया? अब हम कैसे सवाल करते हैं ऐसा, अगर हमारे पास डिवीजन हो तो या तो एक तरीका होता है कि डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी बाद के डिवीजन है ना उन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिखते चले जाओ। क्या करो, जितने भी बाद के डिवीजन है ना उन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, तब भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आप पैरेलली काटना स्टार्ट करो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, डिवीजन वाला, और फिर परफॉर्म करो। दोनों ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन क्या है मैं लिख देता हूं। एक तरीका तो यह है कि अगर आपके बेसिक्स थोड़े से कम है या आप डायरेक्टली सोल्व करने में दिक्कत आ रही है तो 95 डिवाइडेड बाय 99 है। जहां जहां अगर लगातार कॉन्जिक्यूटिवली डिवीजन है तो मल्टीप्लाई करते चले जाओ डिवीजन की जगह और रिवर्स कर लो। 90 बाय 95 और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 990 डिवाइडेड बाय 405 और नीचे क्या आएगा मेरे पास 84 डिवाइडेड बाय 99। जहां डिवीजन है मल्टीप्लाई रिवर्स करके दिख जाए 90 बाय 84 फिर रिवर्स करके 99 बाय 54। अगर लगातार डिवीजन चल रहा है तब हम इस तरह की चीजें कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाई गई हैं। अब हमारे पास सोल्व करो, इसका काट लेते हैं। ये 54 उधर चला जाएगा, नाइन से काट लेंगे तो ये आएगा 6 और ये 45। अब अगेन आप 15 से काट लो, 2 और 3, सॉरी 2 और 2 4 और 3, तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 1/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अगर आप पैरेलली डिवाइड करना चाहते तो भाई यहीं से हो जाता। आप कहते सर पैरेलल में पैरेलल चीजें घटती हैं, तो मैं थोड़ा सा एक कॉपी बना लेता हूं इसकी, सो डेट जब आपको नोट्स दूं तो दिक्कत ना आए। मैं कहता पैरेलली कट जाता डिवीजन अगर हो तो 90 और इसे भी अगर आप पैरेलली काटते तो मेरे पास ये बचता 11 और ये बचता 10 और फिर रिवर्स होके लिखा जाता तो इस स्टेप के बाद 11/10 आता मेरे पास, सॉरी 10/11 आता। फिर यहां पे डिवीजन परफॉर्म होता तो पैरेलली कटता, 11 से काटता तो मैं ये 90 आ जाता, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये वाली वैल्यू 900 डिवाइडेड बाय 405 बचती। फिर सेम चीज हम इधर नीचे करते तो ठीक है
यहाँ पे ये आता, फिर से मेरे पास यहाँ पे 10 भाग 11 बचता, फिर 11 से काटता 9, कैलकुलेट करके ओवरऑल वही चीजें आ जाती। ठीक है, डायरेक्ट अगर यहाँ पे करते तब भी, तो मैं हटा ही देता हूँ, वो तो आप कर ही लेना। लिख के कर लोगे तो एक बार की में आपको सारा दिख जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अदरवाइज यू कैन हैव दिस अप्रोच एज वेल। अगला सवाल हमारे पास कहता है 0.037 के तीनों पे ऊपर बार दे रखा है और इसकी पावर 1/3 कर दें तो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो आपको तीनों पे बार है तो आपको पता है इसे 0.0, मतलब पूरा सब कुछ छोड़ के पूरा लिख देंगे, 37 आएगा, माइनस में कुछ बचेगा नहीं क्योंकि 0 ही होगा, डिवाइडेड बाय 3 वैल्यूज पे बार है तो 999 और इसकी पावर 1/3। अभी आपको वैसे अगर नहीं पता होता तो दिक्कत आती, मैंने आपको बताया 999 क्या होता है, 37 इंटू 3 इंटू 9, तो यहां से कटूंगा इसे तो मेरे पास क्या बचेगा 3 इंटू 9, तो ये वाला आ गया 1/27 की पावर 1/3 और रिजल्ट क्या आ गया मेरा 1/3 आ जाएगा। एसएससी में पूछा जा चुका है ये सवाल, प्रीवियस ईयर का ये भी। अगला सवाल हमारे पास 0.xy के ऊपर बार है प्लस 0.yx के ऊपर बार है, ये हमें 14/9 दे रखा है, तो आप ये बता दीजिए कि भाई x प्लस वाई का मान क्या होगा, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगेगा आपका, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। अगर मैं एक संख्या लिखता हूं एक्स वाई, मैंने कहा ये 2 डिजिट का नंबर है, डेट इज एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे सर ये से हम लिखते हैं, जैसे मान लो 2 डिजिट का नंबर होता है मेरे पास 43, तो मैं क्या था इसे लिख सकता हूं 40 इंटू में 10 प्लस 3, क्या यही बात है, 10 ये जो यूनिट्स प्लेस में उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 प्लेस पे है तो 10 से, ऐसे ही अगर 143 होता तो आप कहते सर ये 100 प्लेस पे है तो 1 इंटू 100 भी करता और इसमें प्लस कर देता, तो ये रिजल्ट क्या आता 143। ऐसे ही हमारे पास 2 डिजिट का नंबर अगर एक्स वाई हो तो इसका मतलब क्या है, मैं इसे लिखूंगा 10x प्लस वाई, ये कंसेप्ट तो सबको पता ही है ना, तो वही चीज हम यहां पे करने वाले हैं। मैं पीछे यहां पे चला जाता हूं अपने क्वेश्चन पे, मुझे ये बताना है x प्लस वाई का मान क्या होगा। अगर मैं इसे एक्सपेंड करके लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आप कहेंगे सर पहले तो हम पूरा लिखते हैं, एक्स वाई की एक 2 डिजिट का नंबर बनेगा, है ना, उसमें से वाई बार को छोड़कर आगे की टर्म जो है उसे लिख देते हैं, डेट इज एक्स, और डिवाइडेड बाय हम क्या कर लेंगे, पॉइंट के बाद एक वैल्यू पे बार है और एक पे 0 ऐसे लगा देंगे, है ना। अब ये एक्स वाई एक डिजिट है, एक्स और वाई क्या है आपस में एक डिजिट है, वो तो क्वेश्चन में भी ये मेंशन कर देना चाहिए हमें कि एक्स और वाई एक डिजिट है, वरना हम मान के चल रहे हैं फिलहाल यहाँ पे एक्स वाई डिजिट है, तो ये इस तरीके से बनेगा। और इसका मतलब क्या है, एक्स वाई एक 2 डिजिट नंबर है तो इसका मतलब क्या है 10x प्लस वाई ही है, इसे ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर मैं इधर सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा yx, जिसका मतलब क्या है 10y प्लस x है, 2 डिजिट का नंबर अगर डिजिट फॉर्म में लिखेंगे, माइनस में मेरे पास यहाँ पे y आएगा और डिवाइडेड बाय अगेन क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ गया 14/9 के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सोल्व कर लो इसे भाई, 10x में से x को घटाया तो 9x आ गया मेरे पास, ठीक है, उसमें ये सॉरी जब इन सबको पूरा सोल्व करेंगे तो -x प्लस x कट जाएगा, -y प्लस y कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा 10x प्लस y बचा बस इधर, और डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पे 90 है और यहाँ पे है 14/9। 9 से अगर 90 को काटूंगा तो 10 से ये एक जीरो से एक जीरो गई, 9 से ये 9 उठ जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ गया मेरे पास, जहां x और y हमने क्या मानी है, डिजिट मानी है, तो इन दोनों के डिजिट का सम हमें बताना था, तो ये वाली वैल्यू हो गई क्या 14। अगला सवाल हमारे पास कहता है 0.xyz तीनों पे बार है और ये 31/37 के बराबर है, तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड बता। अब अगेन वही कंसेप्ट आ जाएगा, आप देखो इसे मैं डायरेक्टली अगर करूं 37 से डिवाइड 31 को तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने आपको ये चीज समझाई कि भाई 37 में अगर मैं 27 को मल्टीप्लाई कर दूं या 9 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से करते ही 101 और फिर 9 999 बन जाएगा, तो ऐसे ही ऊपर भी कर सकता हूं, तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट क्या है 999 बन गया, ये आसान है मेरे लिए करना, और यहां पे इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी,
आप कहेंगे सर यहाँ पे 9 पहले इसमें कर दो, 93 को 9 से गुना करना है तो 27, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 81 और 2 83, वरना ऐसे भी कर सकते थे 27 31, तो 29 प्लस 2 29 माइनस 2 29 का स्क्वायर 841 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये वाली वैल्यू आ गई। और इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो तीनों 9 है ना, तो आपको पता है पॉइंट के बाद 3 वैल्यू जाएंगी और तीनों पे बार होगा, क्या यही होगा, है ना। 999 माने का ये फायदा होगा मेरा। और यहां पे मेरे पास एक्स वाई जेड से कंपेयर करोगे तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये आपका जेड हो गया। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं करूंगा, एटीन हो गया, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास सिमिलर सवाल है, इसी तरीके का कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना खुद से हुआ है या नहीं हुआ। अगर देखो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल है मेरे लिए। तो ये 909 बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 999। 999 कब आता है, जब तीनों पे बार हो, तो 0.909 तीनों पे बार लगा दो। तो ये x हो गया, ये y हो गया और ये मेरा z हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, 18। क्लियर। अगला सवाल, अब देखो घुमाने को एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपको घुमा सकता है। जैसे ये वाला सवाल है हमारे पास, कहता है 0.xyz के ऊपर बार है प्लस 0.519 के ऊपर बार है, इसमें yz के ऊपर है, इसमें 19 के ऊपर है। और यहाँ पे हमें दे रखा है ये 13/15 के बराबर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बता दो क्या होगा। अब देखो दोनों चीजें हैं, एक तो आप चाहो तो इसे एक्सप्लेन करके 100x प्लस 10y प्लस जेड उस वाली फॉर्म में करके करो, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, बट वेरी लॉन्ग मेथड, थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार। हमें ना इसे सोल्व करना, मुझे पता है यार ये 13/15 है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्लास के कि जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, 5 का मल्टीपल तो है लेकिन एक 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, खाली 2 और 5 का मल्टीपल या खाली 2 या खाली 5 का मल्टीपल नहीं है, तो मतलब रिकरिंग डेसिमल नंबर में आएगा ये भी सोल्व करके। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, 15 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 0.8120 बन गया, फिर बन जाएगा मेरे पास 10 बचा, 100 बनेगा, 6 जा, फिर 6 जा 6 जा 6 जा चलता रहेगा, तो 0.86 पे बार क्या यही है। अगर ये 0.86 पे बार है तो 0.xyz का y पे ऊपर बार z के ऊपर बार, ये किसके बराबर हो गया, 0.86 पे बार, और यहां पे इसमें माइनस करना पड़ेगा 0.519 के ऊपर बार, है ना। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें भाई, ये 19 के ऊपर बार है ना, तो 19 को मैं एडिटरी आगे ले जा सकता हूं, ऐसे ही 6 है तो कितना ही बार भी आगे ले जाओ पैटर्न पकड़ने के लिए। ठीक, सोल्व करो, 6 में से 9 घटाऊंगा, ये वाली वैल्यू आएगी। अब आपको समझ में आ रहा है कि लास्ट में भाई 7 किस लिए, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड की वजह से, वरना यहां पे भी क्या आता, 6 आता और चलता रहता। तो 4 6 मेरा रिपीट कर रहा है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 0.246 के ऊपर बार। तो एक्स वाई जेड से कंपेयर करेंगे तो भाई ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है तो 2 + 4 6 और 6 12। 12 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक बार देख लेना कहीं कुछ मिस्टेक तो ना करी हो मैंने। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी क्या, 5 4, नहीं नहीं थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में, रियली सॉरी फॉर इट। क्या कर दिया यार कैलकुलेशन में, देखो ये वाली वैल्यू आएगी 7, फिर यहाँ पे 1 एक कैरी फॉरवर्ड वाला हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 47, फिर यहाँ पे 7 फिर 4, कुछ इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये 7 फिर 4 और ये मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। क्या गलतियां कर दी थी यार इतनी बड़ी बड़ी, 0.347। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ आपको, वो अच्छे से समझना, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। एक्स वाई जेड इनका सम करेंगे, 7 4 11 और 3 14, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, मेरे पास 0.86 के ऊपर बार था और मेरे पास
51 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, 519 के ऊपर बार। अगर मेरे पास खाली एक वैल्यू के ऊपर बार है तो मैं कैसे लिख सकता हूं 0.66 के ऊपर बार। क्या एक ही बात है क्या? 0.86 पे बार और 0.866 पे बार एक ही बात है। अगर इतना एक ही बात है तो भाई अब कैलकुलेशन आसान है या नहीं है? 66 में से मुझे क्या घटाना है? 99। कोई कंफ्यूजन का सवाल ही खत्म हो गया सारा का सारा। 66 में से हमें क्या घटाना है? 99 घटाना है। तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है हमारे पास। ये वाली वैल्यू 47 आएगी ही आएगी और 47 पे बार हो गया। 8 में से 5 घटाऊंगा तो 3। क्लियर? चले आगे। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस तरीके से कई बार फ्रैक्शन टू बार फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी दे सकता है। हालांकि सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, कुछ चीजें और सीखना चाहो तो सीख सकते हो, एडिशनल है, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है 7/9 दे रखा है, तो आपको पता है ऑलरेडी जब नीचे बार है तो 0.7 के ऊपर बार आ जाएगा। 99 है, 23 है, दो वैल्यू पे बार आएगा, 0.23 के ऊपर बार आ जाएगा। 181 डिवाइडेड बाय 99 है तो 0.181 के ऊपर डायरेक्टली बार लिख सकते हैं। मान लो मेरे पास थोड़ा सा और एडिशन करता हूं। चलो एडिशन करने की वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आ ही जाएगी वो चीज। 111 है, ठीक है, 111 वाला तो मैंने कोई केस देखा नहीं। 24 को 111 से डिवाइड करना मुश्किल है। मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू तो 216 आ जाएगी और ये आ जाएगा 999। अब ये तो कंपेयर करना आसान है मेरे लिए। तो 0.216 पे बार आएगा या नहीं आएगा? आएगा। मेरे पास यहाँ पे है ये 4/37, इसमें 27 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें भी 27 से। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 999 बन जाएगा। अगर ये बन गया तो 27 इंटू में 4 108 बनेगा। तो वैल्यू क्या बनेगी? 0.108 के ऊपर बार। 4/11 है तो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया मेरा 99 और ये बन गया 36। तो 0.36 के ऊपर बार आएगा या नहीं आएगा? है ना? वैसे 4/11 तो आपको पता भी है, फ्रैक्शन में पढ़ते हैं। इसी तरीके से और कुछ चीजें, मान लो मेरे पास है 3/99, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? आपको पता है दो वैल्यू के ऊपर बार आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसे 03/99 लिख सकता हूं। तो मेरा क्या आएगा? 0.03 के ऊपर बार। 0 पे भी आएगा बार, 3 पे भी आएगा। ऐसे मान लो मेरे पास होता 4/999, तो क्या आंसर होता? आप कहते हैं सर इसे 004 लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 999। इसका मतलब 0.004 के ऊपर, 3 वैल्यूज के ऊपर बार। इसका रिजल्ट ये बनेगा। क्लियर? तो ये कुछ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स हैं जो आप आगे यूज कर सकते हैं। अब यहां पे अगर 90 पूछ ले भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, 9 से डिवाइड कर दो ऑलरेडी, वैसे वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे 9 से 24 को अगर मैं काटूंगा तो 9 दूनी जाएगा 18, फिर 60 बचेगा, फिर मैं यहाँ पे 6 टाइम्स करूंगा और वो 6 रिपीट होता चला जाएगा, है ना? और हमें पता है यहाँ पे 90 है तो ये एक्चुअली वैल्यू मेरी ये बनी है, तो आप कह सकते हैं सर 0.26 के ऊपर बार। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? 9 से डिवाइड करना अगर खाली 9 की फॉर्म में दे रखा है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो डेट इज नॉट अ इशू। जैसे 51 है, 51 डिवाइडेड बाय 90, तो आप कहेंगे सर 51 को 9 से काटूंगा तो मेरे पास पहले तो 5 टाइम्स आएगा, फिर 6 और 6 रिपीट होता चला जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि 0.56 ये चल रहा है तो 0.56 पे बार। तो ये सिंपल वैल्यूज अगर 90 है, 9 है, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे 99 वाला केस है वो भी आप देख सकते हैं, तो यू कैन ट्राई दैट आउट। ऐसे इधर है, बाकी चीजें वैसे चलेंगी। अगर आपको दूसरा लॉजिक समझना है तो वो और क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे सर देखो मेरे पास जनरली जब 5-6 पे बार होता था तो मैं क्या करता था इसे सोल्व करने के लिए? मैं कहता था यार 56 में से 5 को घटाऊंगा इधर और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक वैल्यू पे बार है 90, ये आएगा। मैं इसे क्या रिवर्स तरीके से भी सोच सकता हूँ? तो हमने बेसिकली क्या करा कि जो ये पहले वाले डिजिट है, जब 90 है ना, 90 है, एक 0 और एक 9 है, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे कि 9 की वजह से तो मान लो बार आएगा एक वैल्यू पे, है ना? 9 की वजह से किस वैल्यू पे बार आएगा? एक वैल्यू पे। एक वैल्यू पे बार नहीं आएगा तो वो वाली जो वैल्यू जिस पे बार नहीं आएगा वो कौन सी वाली वैल्यू होगी? ये वाली वैल्यू। और जो रिजल्ट आता है मेरे पास जब मैं 51 में कन्वर्ट कर रहा था तो मैं 56 में से 5 को घटा के, मतलब जो एंड रिजल्ट था उसमें से ये वाली वैल्यू घटा के ये बना रहा था। तो बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना, अगर सोल्व करना है तो ये वाली वैल्यू ही इसके अंदर क्या कर दूं? मैं ऐड कर दूं। तो 51/90 है तो मैं कह सकता हूं 51 प्लस में जो ये वाली वैल्यू है ये इधर आ गई, ये ऐड कर दिया तो ये बन गया 56
और क्योंकि हमारे पास 90 है तो 0.56 पे बार एक वैल्यू पे बार आएगा। थोड़ा सा क्लियर हुआ? थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, मतलब कैन बी कंफ्यूजिंग, जरूरत नहीं है इस चीज को सीखने की। अगर आपको ज्यादा अच्छे लेवल पे जाना है तो ही आप करें, वरना स्किप दिस। ऐसे ही मैं मान लो ये वाली वैल्यू निकालता, तो ये 24 है मेरे पास, ठीक है, तो मैं क्या करता, 24 में जो ये स्टार्टिंग वाला वैल्यू है, क्योंकि 90 है तो एक वैल्यू पे बार आएगा वो 4 वाला हो गया, जिस पे बार नहीं आएगा वो ये वाली वैल्यू है 0 वाली, ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसमें ऐड कर दो, तो ये बना 26। जब बार लगाना होगा तो आप देखेंगे 0.2 और 6 पे बार आ जाएगा, ठीक। इसकी एक्सेप्शंस भी है सिमिलरली, तो ये तो फिक्स हो गया, लेकिन कुछ केस ऐसे आएंगे जिसमें हमारी आगे की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे अगर 67/90 को आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, आप कहेंगे सर 67, पहले तो 7 जा जाएगा, फिर 0.4 और 4 चलता रहेगा और 0.744, तो 0.74 पे बार है। ये एक्चुअली में ये रिजल्ट है, लेकिन अगर मैं जो अभी फंडा आपको बता रहा था वो होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर आप 67 में 6 को ऐड करते हैं तो ये वाली वैल्यू बनती है 73 और यहाँ पे तो आ रहा है 74। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं आगे बढ़ गया तो जब घटने वाली वैल्यू है वो क्या है, 7, इससे अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 74 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 90 लिखूंगा ना मैं इसे, तो ये 7 है और यहाँ पे 6 है, तो ये वाली वैल्यू नहीं होगी। अगर हम ये वाली वैल्यू ऐड करते हैं तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड वाला सिनेरियो चलेगा, आपको 1 प्लस करना पड़ेगा, तो कैन बी बिट डिफिकल्टी इन सम केसेस। तो इसलिए मैं आपको इग्नोर करने को कह रहा हूं कि ये वाली अप्रोचेस पे ऑल्दो जा सकते हैं। अगर ऑप्शंस दे रखे हैं हमें तो वेल एंड गुड है, ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं तो ऑप्शन की मदद ले लेंगे, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे इन 990 इन सब का भी निकाला जा सकता है, बट मैं अभी नहीं करा रहा, आप लोगों को कराया जा सकता है, बट आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, मुझे इस चीज का डाउट है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं इस चीज को, वरना तो कॉन्सेप्ट के अंदर कितने भी कंसेप्ट निकाले जा सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास है 0.625 के ऊपर बार, मेरे पास है 0.62 खाली 5 के ऊपर बार, मेरे पास है 0.412 के ऊपर बार, मेरे पास है 0.412 के ऊपर, ठीक है। इस तरह के 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और क्वेश्चन में दे रखा है मुझे, जो फ्रैक्शन मुझे बनाने को दे रखा है वो दे रखा है 619 डिवाइडेड बाय 990, ठीक है, 619 डिवाइडेड बाय 990 मुझे दे रखा है, मुझे बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे 25 पे बार है, यहाँ पे खाली 5 पे बार है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑप्शन की मदद जाने की कोशिश करेंगे। पहली चीज तो भाई 619 डिवाइडेड बाय 990 है, तो जनरली हमारा जो वैल्यू रहेगा ना, जो अगर मैं डेसिमल को फिलहाल भूल भी जाऊं तो जो वैल्यू रहेगा 990 पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो इस वाली वैल्यू से बड़ी होगी। क्या होगी? इस वाली वैल्यू से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी भाई? आपको पता है कि यार जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं इनमें, तो इसमें कुछ घटाते हैं हम, जो एक्चुअल बिना पॉइंट वगैरह को भूल जाओ, अगर मैं इसमें कुछ घटाता हूं फिर डिवाइडेड बाय 990 आता है, तो इसका मतलब ये 619 से जो ओवरऑल कंपोजिशन होगा वो बड़ा होगा, तो वो इन दोनों में बड़ा है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना है तो ऑप्शन की मदद ले लो। जैसे पहले वाला अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है 625, तो मैं कहूंगा 625 किस वैल्यू पे बार नहीं है, 6 पे नहीं है, तो -6 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 वैल्यू के ऊपर बार था, 1 पे नहीं था, तो 990 ये वाली वैल्यू बनेगी, तो यही आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 619 डिवाइडेड बाय 990। अब मेरे को जैसे 990 दिख रहा था तो मेरे को ये भी तो पता चल रहा था कि 2 वैल्यू के ऊपर बार आएगा, 2 वैल्यू पे इस पे है, 625 में एक ही वैल्यू के ऊपर बार है, तो ये तो वैसे भी नहीं होता, और आप इसे सिंप्लीफाई करके देखते तब भी नहीं मिलता। तो दीज आर सम स्मॉल ट्रिक्स दैट यू कैन ट्राई आउट, ठीक है। बाकी यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, और आप आरबी से जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। अगर सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 के मॉक्स चाहिए तो वो आपको आरबी की वेबसाइट में मिल जाएंगे। कंप्लीट तैयारी करनी है सभी सब्जेक्ट्स की तो ऑफिसर बैच के साथ फुल प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स मैं पढ़ाता हूं, प्री प्लस मेंस सभी लोगों के लिए। और जो मैथ्स का कोर्स है वो इस तरीके से डिजाइन है, आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे एग्जाम की तैयारी करो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें का सिलेबस सिमिलर है, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप एग्जाम में ना कर पाओ, क्योंकि हर एक टाइप को कवर करा रखा है बहुत अच्छे तरीके से, हर तरह की पीडीएफ आपको दे रखी है, सो दैट कम से कम टाइम में आपकी तैयारी हो जाए। हर क्वेश्चन को क्विज फॉर्मेट में दे रखा है, जिससे कि आपको डायरेक्टली आप प्रैक्टिस भी कर पाए अगर आपने चीजें पढ़ रखी हैं, और कहीं दिक्कत आए तो वीडियो सोल्यूशन देख लें, नोट्स देख लें। और बाकी इसी तरीके से और सब्जेक्ट्स की भी सारी क्लासेस अवेलेबल है, इवन हिंदी सब्जेक्ट भी हमने इसमें इंक्लूड करा हुआ है, स्टेनोग्राफी क्लासेस भी इंक्लूड की हुई है, सो दैट अगर आप कोई और एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जिसमें स्टेनोग्राफी आ रही है, या फिर डिटर प्लस भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी आ रही है, तो आपको तब भी दिक्कत ना आए इसमें। इसके अंदर ऑफिसर बैच के साथ मॉक टेस्ट सीरीज भी दोनों इंक्लूडेड है,
ठीक है, टीयर 1 की टीयर 2 की भी। तो जितने भी टेस्ट हैं आरबी प्लेटफॉर्म पे, जो भी चीजें अवेलेबल है सारी आपको एक कोर्स के अंदर मिलेंगी, तो वो है ऑफिसर बैच। डेडिकेटेड टारगेट ग्रुप होते हैं, आपको डेली बेसिस पर टारगेट दिए जाते हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे। और साथ ही साथ एक है द्रोणाचार्य बैच, ये खाली अगर आपको मैथ्स पढ़ना हो मुझसे तो इसमें आपको मैथ्स की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, साथ ही साथ इसमें रीजनिंग की भी डाली हुई है हमने। तो दिस विल हेल्प यू फॉर दैट, अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं तो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। आप लोगों से अलविदा लेता हूं, ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।